नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक अच्छा सा प्यारा सा अपना निबंध जो कि है मेरे प्रिय कवि। जी हाँ दोस्तों, मेरे प्रिय कवि। आप इसमें बच्चों एक तुलसीदास जी को, किसको बच्चों? तुलसीदास जी को आराम से लिख सकते हैं। इसमें तुलसीदास जी के बारे में आप आराम से लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि तुलसीदास जी हमारे एक ऐसे कवि हैं जिनको लिखना सबसे सरल होता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि आपको मेरे प्रिय कवि तुलसीदास जी के बारे में ही लिखना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए आप क्या लिखेंगे। आप लिख दीजिएगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे महान व्यक्ति कई युगों के बाद जन्म लेते हैं। तो वास्तव में ऐसे बहुत से कम जो कवि हैं वो दिखते हैं हमें, जो दोहा, सवैया, कवित आदि को बहुत ही अच्छे और गहन ढंग से लिखते हैं तथा उसको परिभाषित करते हैं। अब यहाँ पे बात समझिएगा कि तुलसीदास जी का जो जन्म है 1554 विक्रम संवत में हुआ था। कब हुआ था? 1554 विक्रम संवत में हुआ था, राजापुर उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिएगा, ये लाइन बहुत ही ज़रूरी थी। और इनके जन्म के विषय में एक किंवदंती भी बहुत ही फेमस है। यदि आपने इससे पहले कहीं पढ़ा होगा तो आपको याद भी होगा कि 1554 BC कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। साथ ही साथ आप यहीं पर दोस्तों इनके माता और पिता का नाम भी लिख लीजिएगा। किसका माता और पिता का नाम? तो पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम इनके हुलसी देवी, ठीक। और इनके बचपन का नाम तुलाराम भी रहा था। साथ ही साथ इनके बचपन का नाम राम बोला भी था। अब राम बोला क्यों था अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो बचपन का नाम तुलाराम भी था और राम बोला भी था। पिताजी का नाम इनके आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जब तुलसीदास जी विश्व कवि थे। क्या थे? तुलसीदास जी विश्व कवि थे, यानी संपूर्ण विश्व के कवि थे, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी रचना करी थी रामचरितमानस, जो कि रामायण का जो है गायकी वर्जन है, ठीक। अब देखिए ध्यान से कि बताया जाता है कि इनका जब जन्म हुआ था तब ये 5 वर्ष के थे। यानी जब इनका जन्म हुआ था तब इनकी एज जो है 5 वर्ष की थी, यानी एक बालक मालूम पड़ते हैं। और उस समय इनके मुंह में इनके सारे के सारे दांत मौजूद थे उस वक्त। और इन्होंने पहला शब्द पैदा होते ही, जन्मते ही इन्होंने अपने मुख से क्या शब्द निकाला? राम। इसी कारण से कुछ लोग इन्हें क्या बोलने लगे? राम बोला भी बोलने लगे। तो याद रखिएगा, इन्होंने सबसे पहला शब्द राम बोला, इसी वजह से इन्हें राम बोला के नाम से जाना जाने लगा। पत्नी की फटकार से वैराग धारण किया और विश्व विख्यात हुए। अब पत्नी की फटकार से वैराग किस प्रकार धारण किया तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकी पत्नी थी जिसका नाम रत्नावली था। उससे यह विशेष प्रेम रखते थे और एक बार वो मायके चली जाती है तो ये भी उसके पीछे पीछे पहुँचते हैं, जहाँ पर ये लाश पर बैठकर पूरी नदी को पार कर जाते हैं और सांप को पकड़कर घर के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो जब ये ऐसी प्रीति को देखती है इनकी पत्नी रत्नावली, तो वहीं पर इनको फटकारती है और कहती है कि अस्ति चर्म मम देहतम तामे ऐसी प्रीत श्री राम मोह होती न भवभीत। वहाँ से इनके दिमाग में वैराग्य का जो है आवाहन हो जाता है और पत्नी की फटकार से इन्होंने वैराग्य को धारण कर लिया होता है। तो ध्यान से इस बात को याद रखिएगा बच्चों कि जब इनकी पत्नी बिना बताए कहाँ चली जाती है? मायके चली जाती है। तो ये प्रेम आतुर होकर तुलसीदास जी आंधी तूफान का सामना करते हुए अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? ससुराल। याद रखिएगा बच्चों, मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जितना लिखा है इसमें वो तो मैंने मेन टॉपिक लिख दिया है, लेकिन यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको एक एक पॉइंट और समझ में आना चाहिए कि हमें और क्या लिख सकते हैं हम इसमें, ठीक। तो ये मत सोचिएगा कि छोटा सा है, तो आप इसको बड़ा चाहेंगे तो बड़ा भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या है कि इन्होंने शेष सनातन जी से के बाद में क्या किया था? इन्होंने वेदांग भी सीखा था। शेष सनातन से काशी में जाकर इन्होंने शेष सनातन जी से वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया था। और एक बात और याद रखिएगा कि भैया ये जो थे वो किस भक्ति शाखा के कवि थे? तो ये राम भक्ति शाखा के कवि हुए। कौन भैया? हमारे तुलसीदास जी हमारे राम भक्ति शाखा के कवि हुए। इन्होंने अपनी रचनाओं को संपूर्ण रूप से
किससे भैया? संपूर्ण रूप से राम भगवान को सदृश दिखाने जैसा प्रयास किया। तो इन्होंने अपनी रचनाओं को इस प्रकार लिखा, इस प्रकार उनके महिमाओं का वर्णन किया, जैसे कि जब इनके रचनाओं को पढ़ा जाए तो ऐसा लगता है कि साक्षात श्री राम हमारे आंखों के सामने आ चुके हैं। इन्होंने इस प्रकार से उसकी रचना करी है दोस्तों। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जिसका पठन पाठन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। आए दिन आप लोगों ने सुना भी होगा कि कहीं पे रामचरितमानस का, कहीं पे सुंदरकांड का कुछ न कुछ आयोजन चलता रहता है दोस्तों। तो इन्होंने जो रामचरितमानस लिखी वो बहुत ही ज़्यादा विश्वविख्यात हुई। उसमें दोहे, सवैया, कवित्त, चौपाइयों का अद्भुत मिश्रण देखने को हमें मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा इस बात को। अब अगला नंबर अगर हम देखें तो इन्होंने केवल रामचरितमानस नहीं लिखा था बच्चों, इसके अलावा इन्होंने रामलाल नेहछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, बरवै रामायण, क्या दोस्तों? बरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी, गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि जैसी रचनाएं करी थी इन्होंने। इस बात को भी याद रखिएगा, मैंने कुछ ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखना है तो आप सुन सुनकर सारे के सारे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। मैं एक बात बता दूं आपको। अब आप देखिए, तुलसीदास जी काव्य ही नहीं ज्योतिष विज्ञान से भी परिचित दिखते हैं। इन्होंने हनुमान चालीसा के एक दोहे में सूर्य से पृथ्वी की दूरी का अनुमान दिया है, जो कि काफी हद तक सही है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, तो आप हमारा एक वीडियो है फैक्ट का, उसमें आप देख सकते हैं, मैंने बताया भी है कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु किस प्रकार से 15 करोड़ किलोमीटर के करीब पहुंच जाता है। ठीक दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट पर आप आराम से सब कुछ क्लियर कर ले जाएंगे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो 1680 है विक्रम संवत में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ? काशी के 80 घाट पर, जिसके बारे में बहुत बड़ी किंवदंती बहुत फेमस है कि संवत 1680 अस्सगंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तजियो शरीर। याद रखिएगा दोस्तों, इस बार को एकदम दिमाग में बांध लीजिए। ठीक, अब देखिए मैं बात करूंगा इनके कुछ और जानकारियों के बारे में। तो तुलसीदास जी अपने समय तक दोहा, चौपाई, सवैया, अपने टाइम तक, मतलब जब तक तुलसीदास जी थे उस समय तक तुलसीदास जी अपने समय तक दोहा, चौपाई, सवैया, कवित्त आदि काव्य शैली पर पूर्ण सफलता के साथ काव्य रचना की। यानी इसका साक्षात उदाहरण हमारा रामचरितमानस दिखता हुआ प्रतीत होता है। साथ ही साथ इन्होंने विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली आदि में अपनी सारी की सारी जो है टैलेंट को, या हम कह सकते हैं अपने सारे के सारे शैली को दर्शाने का संपूर्ण प्रयास किया। इन्होंने ब्रज भाषा तथा अवधी भाषा पर समान जो है रुचि दिखाई है, ये बात भी याद रखिएगा बच्चों। इन्होंने भक्ति पथ ही विशेष कर रुचकर लगा। इन्होंने जो है ज्ञान की अपेक्षा इन्हें भक्ति का जो पथ था इन्हें बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही ज़्यादा उसमें ये रत रहना चाहते थे। और मैं एक बात कहूँगा दोस्तों कि यदि आप इसको लिख कर आएंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका बोर्ड का जो भी आपका नंबर है वो कहीं कटने वाला नहीं है। और यदि आपने इस वीडियो को पूरा अच्छे ढंग से सुना है तो दोस्तों आप, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप पूरा नंबर पाने वाले हैं। दोस्तों हमारे वीडियोस को सपोर्ट करिए, हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, बोर्ड तक भी और बोर्ड के बाद भी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।